हम लोग चरक सूत्र स्थान 5 की बात कर रहे थे। चरक सूत्र स्थान 5 में दिनचर्या पढ़ रहे थे और दिनचर्या में हम लोगों ने रत्न और आभूषण धारण के लाभ पढ़ चुके थे। नेक्स्ट है पैर और मल मार्गों की शुद्धि। पैर और मल मार्गों की शुद्धि। पैर और मल मार्गों की शुद्धि के लिए हम लोग बार बार पैर और मल मार्गों की शुद्धि जो लोग करते हैं उससे क्या कहता है, धारण शक्ति बढ़ती। मेध्य 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 का मतलब उसकी मेमोरी बढ़ती है। अब पैर और मल मार्गों की शुद्धि से मेमोरी कैसे बढ़ जाएगी, ये भी एक प्रश्न उठता है कि यार पैर साफ करने से मेमोरी कैसे बढ़ जाएगी। क्योंकि साफ सफाई करने से आदमी बीमार नहीं पड़ता है, और एक बीमार आदमी जो होता है उसकी मेमोरी कम से कम 20% तक कम हो जाती है। जैसे आप बीमार हो जाए किसी बीमारी से, लंबे समय तक अगर आप बीमार हो तो एक रिसर्च डाटा है उसमें ये कहा गया है कि आपकी मेमोरी 20% तक कम हो जाएगी। लेकिन अगर पैर और मल मार्गों की शुद्धि से आप क्या है, स्वस्थ रहेंगे, और स्वस्थ रहेंगे जब, तो इस स्वस्थ के कारण से आपकी जो मेमोरी है वो मेमोरी ठीक रहेगी, है ना। तो ये मेध्य वाला रीजन हो गया। दूसरा है पवित्र। वैसे भी मल मार्गों की शुद्धि करने से आदमी स्वच्छ हो जाता है, पवित्र हो जाता है। अब आप सफाई रखेंगे तो बीमार नहीं पड़ेंगे। आयुष मतलब आयु को बढ़ाता है, आयु को बढ़ाता है। क्योंकि कई बार ये देखा गया है जैसे मल मार्ग पैर की शुद्धि न, जैसे टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर का रूट क्या है, फीको ओरल रूट। फीको ओरल यानी कि कोई व्यक्ति सफाई, पॉटी जाता है, सफाई करता है, उसके बाद में नाखून में अगर उसके स्पोर इकट्ठा हो गए, और फिर उसके बाद में हाथ ना धुले, खाना वाना हाथ ऐसे सादे पानी से धो ले, स्पोर उसके हाथ में चिपके रहे बैक्टीरिया के, तो खाना खाएगा, खाने के साथ में पेट में चले जाएंगे, तो उसको क्या हो सकता है, उसको टाइफाइड फीवर हो जाएगा। या जितने भी एस्के हेलमेंथिस ग्रुप के जो एस्कैरिस हो या टीनिया सोलियम हो, ये जितने पेट में कीड़े जो हो जाते हैं वो सब मल मार्गों की शुद्धि। तो अगर आप बीमार रहेंगे तो पता चले किसी के पेट में टीनिया सोलियम है, टीनिया सोलियम कम से कम 4-5 मीटर लंबा हो सकता है, वो सारा आपका न्यूट्रिशन खा जाएगा, तो आयु आपकी क्षय हो जाएगी। इसके अलावा अलक्ष्मी, अलक्ष्मी को दूर करता है। अलक्ष्मी कहते हैं दरिद्रता को। अलक्ष्मी दरिद्रता को दूर करता है। देखिए कुछ शब्द हमेशा साइंटिफिक रीजन नहीं होता है, उनका माइथोलॉजिकल यानी कि धार्मिक संबंध भी होता है। हालांकि इसका आलक्ष्मी यानी कि आप स्वस्थ रहेंगे तो पैसा ही कमाएंगे, ये रीजन भी हो सकता है। लेकिन जैसे कोई व्यक्ति गंदा रहता हो, तो जिसका घर गंदा पड़ा रहता है, तो लोग आज भी कहते हैं कि भैया घर में लक्ष्मी नहीं आएगी, प्रसन्नता नहीं आएगी, दरिद्रता। वो लोग इसलिए कहते हैं ताकि आप जो है साफ सफाई रखें। साफ सफाई रखने से 50% बीमारियां तो सिर्फ आपके साफ सफाई रखने से ही ठीक हो जाती हैं। दूसरा एक शब्द और है कलिनाशनम। कलिनाशनम, कली किसे कहते हैं, तो कली कहते हैं रोगों को। तो रोगों को नष्ट, तो कई सारे रोग अभी मैं बता दिया है कि साफ सफाई रखने से कई सारे रोग ठीक होते हैं, तो रोगों को नष्ट करता है। नेक्स्ट, और कर्म साब क्या है,
क्षौर कर्म। क्षौर का मतलब होता है नाखून वाखून काटना, बाल कटवाना, नाखून काटना। तो यहाँ पर बाल, नाखून, दाढ़ी कटवाना, तो इसको आयुर्वेद में बोला जाता है क्षौर कर्म। तो क्षौर कर्म क्या होता है? ये पौष्टिक होता है। पौष्टिक मतलब आपके शरीर को पुष्ट करने वाला होता है। तो नाखून कटवाने से, बाल कटवाने से कैसे कोई पुष्ट हो जाएगा? नाखून वगैरह काटने से, अभी मैंने बताया कि बहुत सारी बीमारियां आपके फीको ओरल रूट से होती हैं। इवन हेपेटाइटिस जैसी बीमारी, हेपेटाइटिस सी और डी, ये बीमारियां भी फीको ओरल रूट से, गंदे पानी से, इस तरीके। तो क्षौर कर्म से क्या है? पौष्टिक। इसके अलावा ब्रश से दाढ़ी, बाल, नाखून सब कटवा के अच्छे वेल मेंटेन बन के, तो ये मैथुन शक्ति बढ़ाता है। सामने लगेंगे आप अच्छे, कामना की उत्पत्ति होगी। ब्रश से है, आयु बढ़ाता है, आयु कारक है। स्वस्थ रहेंगे तो आयु भी बढ़ेगी। साथ ही साथ में शुचि यानी कि पवित्र करता है। शुचि यानी कि पवित्र, साफ सफाई हो जाती है। रूप विराजन, रूप विराजन, रूप विराजन यानी कि स्वरूप को निखारने वाला, स्वरूप निखारने वाला होता है। स्वरूप निखारने वाला होता है। ये दाढ़ी, बाल, नाखून कटवाने से ये लाभ होते हैं। आगे जब हम लोग सदव्रत पढ़ेंगे, चरक सूत्र स्थान 8 में, सदव्रत में आचार्य चरक ने कहा है कि ये जो क्षौर कर्म है, ये 15 दिन में 3 बार करना चाहिए। क्षौर कर्म 15 दिन में 3 बार, 5-5 दिन पे। हालांकि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 5-5 दिन पे नाखून ही नहीं बड़े हो पाएंगे तो काटोगे क्या? बाल ही नहीं बढ़ पाएंगे उतने, तो इतना पॉसिबल नहीं। लेकिन फिलहाल के लिए सफाई रखने के लिए आचार्य चरक ने बताया। क्षौर कर्म के बाद में फिर जूते या खड़ाऊ धारण करना। जूते या खड़ाऊ धारण, जूते या खड़ाऊ धारण को आयुर्वेद में कहते हैं पादत्र धारण। पादत्र धारण। तो आज भी हम लोग पैर में जूते चप्पल पहन के ही चलते हैं। अब तो बहुत प्रकार की चप्पल आती हैं, कुछ एक्यूप्रेशर वाली चप्पलें आती हैं, कुछ नीचे से, कुछ पैर में ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनको दबाने से बॉडी में कुछ एक्साइटेटरी एक्टिविटी होती हैं, जैसे कुछ हार्मोन के सिक्रेशन को प्रमोट करते हैं, कुछ दिमाग को शांत रखने वाले हार्मोन को निकालने का काम करते हैं, तो कुछ वो प्रेशर पॉइंट होते हैं। तो जूते और खड़ाऊ का धारण हमारे आचार्यों ने बहुत पहले से बताया हुआ, और उन्होंने कहा कि चक्षुष से आंखों की रोशनी बढ़ती है। चक्षुष का मतलब नेत्रों की रोशनी बढ़ती है। फिर उसके बाद में है स्पर्शन हितम। स्पर्शन हितम यानी कि पैर की त्वचा के लिए, पैर के त्वचा के लिए लाभदायक। पैर की त्वचा के लिए लाभदायक कैसे होगा? भाई जूते चप्पल पहने रहोगे तो पैर की त्वचा में कहीं चोट वगैरह नहीं लगेगी, हार्ड स्किन नहीं होगी।
तो उसके लिए लाभदायक होता है। पैरों के व्यसन को दूर करता है, पैरों के व्यसन को दूर करता है। व्यसन का क्या मतलब होता है? तो पैरों के व्यसन का मतलब होता है जो पैर में कांटा गड़ जाए। व्यसन का मतलब दुख, जैसे कांटा लग जाए या चोट लग जाए, पैर फटना, तो ये सब कहलाते हैं पैर के व्यसन को जूता या चप्पल धारण करने से लाभ होता है। बल्य होता है, बल्य, तो बल्य आपके बल को बढ़ाएगा, पराक्रम को बढ़ाएगा, बल्य और पराक्रम। तो ये पॉइंट आचार्य चरक जी ने उस समय शायद लड़कियों के लिए सोच के लिखा होगा, क्योंकि लड़कियां क्या है, कोई छेड़ रहा हो उन्हें तो सैंडल निकाल के मारने के लिए भी काम आता है। तो अगर पैर में उनके बढ़िया सैंडल पहना हुआ है जो टूटे नहीं, बढ़िया नोकदार सैंडल हो, तो निकाल के दो चार सैंडल अगर किसी के मार दें तो लड़कियों के अंदर बल आ जाएगा कि सैंडल अच्छा काम कर रही है, पराक्रम आ जाएगा। अच्छा एक सैंडल मारा गिर गया तो पराक्रम की उत्पत्ति हो जाएगी। तो ये पॉइंट चरक जी ने लड़कियों की लिखा है कि अगर आप पैर में खड़ाऊं यानी कि बढ़िया से हीलदार सैंडल पहन के अगर आप निकलेंगी तो आपको बल और पराक्रम की अनुभूति होगी, डरेंगी नहीं आप किसी से, किसी को भी मार सकती हैं जो छेड़ रहा हो। सुखवर्धक, सुखवर्धक यानी कि पैर में सुखवर्धक, अब खड़ाऊं से कहाँ सुख मिलेगा, लेकिन आजकल के लोग सुकुमार हो गए तो उनको नाइक का जूता चाहिए या उनको लिबर्टी का चाहिए, बड़े बड़ी कंपनियों को चाहिए, एडिडास का चाहिए। तो उसमें अच्छा भी रहता, पहनने पे बहुत ही अच्छा फील होता है, सुखवर्धक है। इसके अलावा ब्रश से होता है। अब जूता चप्पल पहन के वो भी एक स्टाइल में है, ब्रशता उत्पादन, कई लोग जो है जूते और चप्पल को ही देख के अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो ब्रश भी है। तो ये पादत्र धारण यानी कि जूते या खड़ाऊ को धारण करने के लाभ है। फिर उसके बाद में पादत्र धारण हो गया, फिर छत्र धारण। छत्र धारण यानी कि छाता धारण कर। तो छाता धारण करने से क्या क्या लाभ हो रहे हैं? आजकल बहुत गर्मी चल रही है, गर्मी बहुत होने की वजह से अक्सर कहा जाता है कि बाहर छाता लेके निकलिए, क्योंकि ये इते प्रशमन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इते प्रशमनम, इते प्रशमनम, इते का मतलब क्या होता है? भावी व्याधि। भावी का मतलब होता है भविष्य की जो व्याधियां हैं वो दूर करता है। भावी भविष्य में, जैसे आप बहुत तेज धूप है, आपकी आदत नहीं है धूप में बाहर निकलने की, और आप निकल गए धूप में, तो हो सकता है हीट स्ट्रोक हो जाए। यानी कि इतनी तेज धूप आपको लग सकती है कि आपको चक्कर आ जाएंगे, चक्कर के बाद में आप बेहोश होकर कोमा में जा सकते हैं और आपकी मृत्यु तक हो सकती है। तो इसीलिए चरक जी ने कहा कि अब राजा रानी लोग उस समय भी थे, उनकी आदतें नहीं थी कि वो लोग धूप में बाहर निकले, तो छाता धारण करके यानी कि एक आदमी छाता लेके उनके पीछे पीछे चले। और साथ ही साथ अगर आपके छाता आपके साथ में है तो ये बल्य है आपका, क्योंकि छाता का भी प्रयोग कई बार कुत्ता बिल्ली, कुत्ता आपको दौड़ा ले, पता चले आपकी लंगोट खुल जाए और पीछे से कुत्ता पकड़ खींच रहा हो, तो क्या है, आप छाता केवल खोल दीजिए, जैसे ही छाता भड़ाक से खुलेगा तुरंत कुत्ता डर के भाग जाएगा। तो कम से कम आपके लंगोट खुलने से अच्छा है कि छाता खोल लो। क्या दिक्कत है छाता खोलने में? कुत्ता भाग तो जाएगा, नहीं तो आपकी लंगोटी धोती खोल ले जाएगा। तो ये क्या है, छाता आपको बल बढ़ाएगा, आपका कुत्ता भाग जाएगा फिर दूर। इसके अलावा गुप्त आवरण संकरम,
गुप्त्या आवरणम संकरम। गुप्त मतलब आच्छादक, गुप्त इसका मतलब होता है प्रेत पिचास। जो पहले जो भूत प्रेत वगैरह होते थे, तो छाता लगा के चुपके चुपके निकल जाओ, आपको देख ही ना पाए, तो उनसे गुप्ती का मतलब वैसे ये भी होता है जो गोपनीय तरीके से व्याधि आपके शरीर के अंदर प्रविष्ट करना चाहती है। जैसे अगर देखा जाए तो सूर्य की जो किरणें हैं, इन सूर्य की किरणें में अल्ट्रा वायलेट रेज भी होती हैं और ये स्किन कैंसर कारक हैं। ये क्या कर सकती हैं? स्किन कैंसर कर सकती हैं। तो गुप्त रूप से ये व्याधि होगी, पता ही नहीं चला, फिर लोगों को लगेगा भूत प्रेत ने इसको कर लिया होगा, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। तो भूत प्रेत क्या सूर्य की किरणें नुकसान कर सकती हैं, इसीलिए आपको छाता लगा के, हालांकि ये ऐसी कंट्रीज में जो जहां पर व्हाइट लोग होते हैं उनमें स्किन कैंसर के चांसेस ज्यादा होते हैं, जबकि काले लोगों में स्किन कैंसर के चांसेस कम होते हैं। क्योंकि जो आदमी खुद ही काला है बेचारा, वो छाता खुद ही बन के घूम रहा है, उसको छाता की क्या जरूरत। काला वो इसलिए है क्योंकि सारी की सारी रेज, मिलानिन पिगमेंट जो होती है वो रिफ्लेक्ट कर देता है, जबकि गोरो लोगों में अल्ट्रावायलेट रेज एब्जॉर्ब हो जाती है स्किन के थ्रू। लेकिन अगर आप धूप में नहीं बैठेंगे तब भी नुकसान है। सुबह की धूप आधे घंटे की भी जरूरी होती है, क्योंकि विटामिन डी आपके लिए बहुत जरूरी है, जो कि आपके सेल में जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो विटामिन डी जो होता है उसको बनाने वाली सेल एक्टिवेट होती है और विटामिन डी का सिंथेसिस शुरू होता है, जो कि बाद में लीवर में जाता है और लीवर के बाद में फिर किडनी में जाके एक्टिव फॉर्म में आ जाता है। तो सूर्य की किरणों में भी बैठना जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा धूप लिया जाए उन कारणों की वजह से, क्योंकि ओजोन लेयर जो है वो जैसे जैसे क्षय होगी उस प्रकार से अल्ट्रावायलेट रेज पृथ्वी पर ज्यादा आएंगी, तो स्किन कैंसर के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो ये बात चरक को पता थी, उन्होंने पहले ही बता दिया कि आप लोग थोड़ा इससे बच कर रहें। और दूसरा वर्ड लिखा है आवरणम संकरम। आवरण मतलब छाता जो है आवरक होता है, आपको ढक के रखता है ताकि धूप वगैरह न लगे। साथ ही साथ में घर्म, अनिल, घर्म, अनिल और रज, अंबुज से बचाव करता है। अंबुज का मतलब होता है जल। जब बारिश हो रही है तो उस समय आपको छाता ही आपको बचाएगा बारिश से। रज का मतलब धूल, अनिल का मतलब वायु और घर्म का मतलब धूप। तो धूप से, वायु से, धूल से, जल से छाता ही आपको बचाता है। छाता भी हो गया। अब एक हाथ में डंडा भी ले लीजिए, दंड धारण। छाता भी एक हाथ में लेके चले और एक हाथ में डंडा लेके भी चले, दंड धारण। तो दंड धारण में क्या क्या भाई आपको फायदे होंगे? तो उससे आपको स्खलता संप्रतिष्ठानम, स्खलता संप्रतिष्ठानम यानी कि गिरने से बचाता है। स्खलन का मतलब गिरना, गिरने से बचाता है। पता चले आप गिरने वाले हैं तो उससे आपको बचाएगा स्खलतम संप्रतिष्ठानम। फिर है शत्रुणा नाम च निसूदनम।
शत्रुणानाम चा निसूदनम। निसूदन का मतलब होता है परास्त करना। तो शत्रुओं से आपकी रक्षा करता है, उन्हें नष्ट करता है। और अवस्तंभनम आयुषम, अवस्तंभन आयुषम अवस्तंभ अर्थात भय को दूर करता है और आयु के लिए हितकारी, आयु के लिए हितकारी है और भय को दूर करता है। आयु के लिए डंडा कैसे हितकारी है? जैसे उस समय कोई लाइट वाइट तो थी नहीं, लोग रात वात में इधर उधर चलते फिरते रहते थे। पता चले रात में जा रहे हैं, पैर में रस्सी लग गई और उनको लगा कि जो है सांप है, पैर में लगी रस्सी है, तो क्या हो सकता है? हार्ट अटैक आ सकता है। ऐसी कंडीशन में घबराहट के मारे जो है हार्ट अटैक हो सकता है। तो उन सिचुएशन से बचने के लिए आपके हाथ में डंडा है तो आप उसको टच करके देख लेंगे कि ये सांप की रस्सी है, तो आप बच जाएंगे। और हाथ में डंडा है, जंगल में है, तो एक भय तो दूर रहता ही है कि कोई जानवर आएगा एक बार उसको मार तो देंगे ही। तो ये दंड धारण से लाभ थे। नेक्स्ट श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आ सकता है। नगरी नगरी नगरस्यो नगरी नगरस्यो रथस्यो रथी रथस्यो रथी यथा स्वशरीरस्य स्वशरीरस्य कृत्यस्य वाहितो भवत्। नगरी नगरस्येव रथस्येव रथी यथा। तो नगरी नगरस्येव, नगरी मतलब जो राज्य होता है, नगर होता है, तो उसका नगरस्येव, नगरस्येव मतलब जो राजा होता है या नगर का स्वामी, और उसी प्रकार से रथस्येव, रथी यानी कि रथ का स्वामी। तो जिस प्रकार से नगर का स्वामी और रथ का स्वामी, नगर का स्वामी अपने नगर की रक्षा करता है, रथ का स्वामी रथ की रक्षा करता है, उसी प्रकार से जो मेधावी, मेधावी मतलब बुद्धिमान लोग जो हैं, बुद्धिमान व्यक्ति स्वशरीर, अपने शरीर की रक्षा करना चाहिए, अपने शरीर की रक्षा करें। कृत्य का मतलब होता है रक्षा करना या पालन करना। तो जिस प्रकार से नगर का स्वामी नगर की रक्षा करता है या राजा अपने नगर की रक्षा करता है, रथ चलाने वाला अपना रथ की रक्षा करता है क्योंकि वो उसी से कमाता उमाता है, उसी प्रकार से मेधावी या बुद्धिमान व्यक्तियों को अपने शरीर की रक्षा करना चाहिए। अब इसमें अगर ये क्वेश्चन कभी एग्जाम में आ जाए, ये कहा जाए कि
इस श्लोक की व्याख्या करें तो अर्थ तो इसका ये हो गया कि ये चरक सूत्र स्थान 5 से लिया गया है और इसका ये मतलब होता है। अब इसके सपोर्ट में आप पूरा दिनचर्या लिखेंगे, वो आप बताएंगे कि इस जिस प्रकार से हम बुद्धिमान लोग को आचार्य चरक जी ने अपने शरीर की रक्षा करने के लिए बताया है, उसके लिए उन्होंने दिनचर्या का वर्णन किया है। लघु और गुरु आहार किस प्रकार से खाएं, कि गुरु आहार 1/3 हिस्सा खाएं या आधा हिस्सा खाएं और लघु आहार को बहुत ज्यादा पेट भरकर ना खाएं, तो उसके लिए उन्होंने दिनचर्या, आहार की मात्रा, ये सारी चीजें वर्णन की है ताकि उस व्यक्ति जैसे नगर का राजा नगर की रक्षा करता है, रथ का स्वामी रथ की रक्षा करता है, उसी प्रकार से हम लोग दिनचर्या और ऋतुचर्या का पालन करके हम अपने शरीर की रक्षा कर सकते हैं। तो इस श्लोक के सपोर्ट में आपको पूरा का पूरा दिनचर्या लिख देना है। नेक्स्ट उसके आगे श्लोक नंबर 104 भी लगा है कि वो भी देख लेते हैं। व्रत उपाय अग्नि व्रत उपाय, ये छोटाऊ की मात्रा छोटाऊ बन जाएगा और ये उपाय हो जाएगा। प्रति उपाय निसेवे, ये तो धर्म आविरोधनम, समम अध्ययनम चयो सुखम एव सम उच्यते। सुखमेव समस्यते। तो वृत्ति, ये शब्द जो है इसका मतलब होता है जीविकापर्जन, जीविकोपार्जन, यानी कि आपको अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए जो आप उपाय करते हैं, जिनका सेवन करते हैं, वो स्वधर्म अविरोध ने, वो अपने धर्म के मार्ग के विरोध का नहीं होना चाहिए। यानी कि जब भी आप जीविकापर्जन के लिए जो पैसा वैसा कमाएं, वो उस प्रकार का पैसा होना चाहिए कि धर्म के मार्ग, किसी से चोरी करके या मारपीट करके उस प्रकार से चीजें नहीं करनी चाहिए। और इसके लिए आपको लगातार समम अध्ययनम, अध्ययन का मतलब पढ़ना, तो जो वेद है, वेद आदि को पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि आपको पता भी चले ना क्या गलत है क्या घर धर्म के मार्ग। अगर आपको पता ही ना हो कि चोरी करना गलत है तो आप तो चोरी करते रहेंगे, लेकिन जब आप वेद आदि का अध्ययन करते रहेंगे तो ये आपको पता रहेगा कि ना गलत है तो आप चोरी नहीं करेंगे। तो ये हम लोगों ने चरक सूत्र स्थान 5 मात्रा स्थिति अध्याय खत्म किया है। नेक्स्ट चैप्टर है चरक सूत्र स्थान 6, मात्रा के बाद में तस्या स्थिति अध्याय, तस्या स्थिति अध्याय। तस्या स्थिति अध्याय में, जैसे पीछे हम लोगों ने मात्रा स्थिति अध्याय में दिनचर्या के बारे में पढ़ा, वैसे ही तस्या स्थिति अध्याय में ऋतुचर्या के बारे में यहाँ पर वर्णन है कि किन किन ऋतुओं में हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए। इसके अलावा इस अध्याय में ऋतुएं कितनी हैं, उन ऋतुओं में बल की स्थिति क्या होती है,
सूर्य की स्थिति क्या है, चंद्रमा की स्थिति क्या है, ये सारी चीजें चरक सूत्र स्थान 6 में वर्णन है। तो सबसे पहला यहाँ पर जो 4 प्रकार का आहार सेवन किया जाता है उससे बल वर्ण बढ़ते हैं। संवत्सर पहला ही वर्ड जो है यहाँ पर, जैसे संवत्सर क्या होता है, तो जो एक वर्ष होता है, एक वर्ष के समय को संवत्सर कहा जाता है और इसके 6 अंग होते हैं। 6 अंग का मतलब होता है कि यहाँ पर 6 ऋतुएं होती हैं। 6 अंग कहने का मतलब यहाँ पर 6 ऋतुएं होती हैं। 6 ऋतुओं में 3 ऋतुएं ऐसी होती हैं जो उत्तरायण की होती हैं, उत्तरायण, और 3 ऋतुएं ऐसी होती हैं जो दक्षिणायन की होती हैं। उत्तरायण और दक्षिणायन ये दोनों शब्द सूर्य की स्थिति के आधार पर लिखे गए हैं। उत्तरायण क्या होता है, जब सूर्य उत्तर दिशा में गमन करता है, तो वो ऋतु कहलाती है उत्तरायण। तो सेम वैसे ही जब सूर्य दक्षिण दिशा की तरफ गमन करेगा तो उसे कहेंगे दक्षिणायन। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या हुआ, सूर्य के आधार पर सूर्य गमन किस दिशा में करता है, तो उत्तर दिशा में गमन करता है तो उत्तरायण, दक्षिण दिशा में गमन करता है तो दक्षिणायन कहलाता है। उत्तर दिशा में जब सूर्य गमन करता है तो उस समय सूर्य की स्थिति जो होती है वो बलवान होती है, और जो 14 जनवरी का समय है मकर संक्रांति का, 14 जनवरी मकर संक्रांति के बाद में सूर्य उत्तरायण या उत्तरार्ध गोले में प्रवेश करता है उत्तर दिशा की तरफ, तब उसका गमन शुरू हो जाता है। और इसमें 3 ऋतुएं आती हैं, शिशिर, बसंत और ग्रीष्म ऋतु। जबकि दक्षिणायन में वर्षा, शरद और हेमंत ऋतुएं आती हैं। सूर्य की स्थिति उत्तर दिशा में गमन करने के कारण उत्तरायण होता है, और ये जो उत्तरायण वाली तीनों ऋतुएं होती हैं ये नेचर में आग्नेय होती है, क्योंकि उष्ण होती हैं इसलिए नेचर में आग्नेय होती हैं। जबकि दक्षिणायन वाली जो ऋतुएं होती है वो सौम्य होती है। आग्नेय होने के कारण से सूर्य यहाँ पर बलवान होता है, सूर्य बलवान होता है, जबकि दक्षिणायन वाले में चंद्रमा बलवान होता है। सूर्य यहाँ पर बलवान होता है, आग्नेय ऋतुएं होती हैं, इसीलिए वायु यहाँ पर कैसी होगी, रुक्ष होती है। जबकि दक्षिणायन में वायु जो होती है वो शीतल होती है, सौम्य होती है। वायु अति रुक्ष नहीं।
नेक्स्ट पॉइंट, उत्तरायण वाली जो ऋतुएं होती हैं उसमें सूर्य और वायु जगत का शोषण करते हैं। सूर्य और वायु जगत का शोषण करते हैं, जबकि सूर्य का बल क्षीण रहता है, इसलिए चंद्रमा जो होता है वो दक्षिणायन ऋतु में जगत को तृप्त करता है। जगत को तृप्त करता है। उत्तरायण की ऋतुओं में तिक्त, कसाय और कटु रस, ये रूक्ष रस होते हैं, इनकी वृद्धि होती है, ये बढ़ते हैं, जबकि दक्षिणायन में अम्ल, लवण और मधुर रस की वृद्धि होती है। उत्तरायण की ऋतुओं में मनुष्य का बल क्रमशः क्षीण होता जाता है, क्रमशः क्षीण होता है। जैसे कि शिशिर ऋतु में थोड़ा कम होने लगेगा, बसंत ऋतु में और कम होगा, और ग्रीष्म ऋतु में बहुत ज्यादा वो दुर्बल हो जाएगा। जबकि दक्षिणायन की ऋतुओं में क्रमशः बल बढ़ता है। तो वर्षा ऋतु में थोड़ा सा बल बढ़ेगा, शरद ऋतु में और थोड़ा सा बढ़ेगा, और उसके लास्ट में हेमंत ऋतु में बल बहुत ज्यादा हो जाता है, सबसे श्रेष्ठ बल होता है यहाँ पर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन 100%। तो दक्षिणायन ऋतु वर्षा ऋतु से इसलिए शुरू होती है क्योंकि वर्षा ऋतु में पानी के बारिश होने के कारण से जो सूर्य की गर्मी होती है वो कम हो जाती है, जिसके कारण से चंद्रमा जो है बलवान हो जाता है और जगत का तापमान शांत हो जाता है, और तापमान कम होने के कारण से शरीर में बल की वृद्धि होने लगती है। अगर रसों के बारे में देखें, रसों की स्थिति किस ऋतु में कैसी होती है, तो 6 ऋतुएं याद करने के लिए शिव, गांव से, सा से शिशिर, वा से बसंत, गा से ग्रीष्म, वर्षा और शिव गांव से है हेमंत। और इसमें एक फार्मूला याद रखें, 564 231, 564 231। एक ऋतु छूट गई है, शरद ऋतु। शिव गांव से है, ये एक सीक्वेंस से याद हो जाएगा। 564 231, ये याद रखें कि किस ऋतु में कौन सा रस बढ़ा होता है। 5 पे तिक्त आता है, नंबर 5 पे। 6 पे कसाय, 4 पे कटु, 2 से अम्ल, 3 से लवण और 1 से मधुर। तो मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय, ये 6 रस होते हैं, और इन 6 रसों की स्थिति शिशिर ऋतु में तिक्त रस प्रधान होता है, बसंत में कसाय, ग्रीष्म में कटु, वर्षा में अम्ल, शरद ऋतु में लवण
और हेमंत ऋतु में मधुर रस प्रधान होता है। ठीक है। नेक्स्ट एक श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, आद वंते च दौर्बल्यम। ये श्लोक जनरली लोगों को समझ में नहीं आता है कि किस प्रकार से लिखा गया है। आद वंते च दौर्बल्यम, विसर्ग आदान, विसर्गदान, यो नृणाम, मध्ये मध्य बलम, मध्ये मध्य बलम, त्वा अन्ते श्रेष्ठ अग्रे, स्व अन्ते श्रेष्ठम अग्रे च निर्दे। तो आदवंते च दौर्बल्यम, विसर्ग आदानयो निर्णाम। इस श्लोक को समझने के लिए आदवंते च दौर्बल्यम, विसर्ग आदानयो निर्णाम, मध्ये मध्य बलम, तो अंते श्रेष्ठम अग्रे च निर्देशेत। तो इस श्लोक को समझने के लिए अगर हम इस प्रकार से टेबल बना लें, संवत्सर, संवत्सर में दो ऋतुएं होती हैं, एक है आदान काल और दूसरा है विसर्ग काल। पीछे वाली टेबल में एक पॉइंट ये भी बढ़ा लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उत्तरायण को ही ऊपर लिख लेना, इसको कहते हैं आदान काल, और जो दक्षिणायन होती है उसे कहते हैं विसर्ग काल। विसर्ग काल इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां जो दुर्बलता है वो छूट रही होती है और बल अंदर आ रहा होता है। तो आदिवंते च दौर्बल्यम, इस श्लोक को समझने के लिए हम लोग ये टेबल बना लें। और उसके बाद में आदान काल की तीन ऋतुएं, शिशिर, बसंत और ग्रीष्म। विसर्ग काल की तीन ऋतुएं, वर्षा, शरद और हेमंत। अब श्लोक पे आओ। इस श्लोक में क्या कह रहा है? इस श्लोक में कह रहा है कि आदवंते चा दौर्बल्यम, विसर्ग आदान यो निर्णाम। तो पहले बात क्या कर रहा है? विसर्ग काल की कर रहा है। तो विसर्ग काल में आदवंतो, आद का मतलब होता है प्रारंभ, और विसर्ग काल का प्रारंभ क्या है? वर्षा ऋतु। और कह रहा है अंते, अंते मतलब आदान काल, उसी के आगे क्या लिखा? आदान काल। तो आद का मतलब यहाँ पर क्या होता है? प्रारंभ, यानी कि शुरुआत। और अंत का मतलब होता है अंत, एंड होना। तो प्रारंभ किसका? तो यहाँ पर देखें विसर्ग काल का। तो विसर्ग काल का प्रारंभ, और अंत किसका? तो दूसरा लिखा है आदानयो, आदान काल का अंत।
तो आदान काल का अंत, अब नीचे आ जाए, जो हमने टेबल नीचे बनाई है उस टेबल पे आ जाए। लिखा है आदान काल का अंत, आदान काल का अंत होता है ग्रीष्म ऋतु, और विसर्ग काल का प्रारंभ, विसर्ग काल का प्रारंभ होता है वर्षा ऋतु। ये दोनों जो ऋतु हैं, और यहाँ क्या लिखा है, दौर्बल्यम, क्या लिखा है, दौर्बल्यम। तो यहाँ पर जो बल की स्थिति होती है वो कैसी है, दौर्बल्य है। मतलब यहाँ पर बहुत ज्यादा व्यक्ति कमजोर हो जाता है। तो इन ऋतुओं में व्यक्ति कमजोर होता है। फिर दूसरा पॉइंट पे आए, नीचे वाले में देखें लिखा है मध्य मध्य बलम, मध्य मध्य बलम, यानी कि मध्य में इसका मध्य और विसर्ग काल का मध्य, इन दोनों के बीच में जो मध्य है, इनमें बल की जो स्थिति होती है वो कैसी है, मध्य है। यानी कि अभी बल पूरी तरीके से नहीं आया, मध्य मध्य, ये मध्य बल हो जाएगा। और तीसरा लिखा हुआ है त्वा अंते श्रेष्ठम अग्रे, त्वा अंते, अंते मतलब जो विसर्ग काल का अंत है, और अग्रे, अग्रे मतलब आदान काल का प्रारंभ है। तो ये हो गया अंत, ये हो गया प्रारंभ। तो विसर्ग काल के अंत में हेमंत ऋतु आती है, और आदान काल के प्रारंभ में शरद ऋतु आती है, और इनमें बताया गया है बल क्या है, त्वा अंते श्रेष्ठम, इसमें बल श्रेष्ठ होता है। तो ये श्लोक आपको समझ में आ गया होगा कि आदान काल के अंत में और विसर्ग काल के प्रारंभ में बल दुर्बल होता है, और मध्य में मध्य बल होता है, और आदान काल के शुरुआत में और विसर्ग काल के अंत में जो हेमंत और शिशिर ऋतुएं आती हैं, इसमें बल की स्थिति श्रेष्ठ होती है। काफी इंपॉर्टेंट श्लोक है। अब इसमें दिनचर्या, ऋतुचर्या जो है तो कल से शुरू होगी, तो कल हम लोग अब बात करेंगे ऋतुचर्या के बारे में। आज बस इतना।